इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं कि 3 मई 2020 की रात को अलवर से बीजेपी सांसद जो गद्दी पर महंत हैं आज के दिन बाबा बालकनाथ जी है, उन्होंने हमारे जो कुल गुरु थे वो गढ़पीर सूरतनाथ जी जो आज 8वीं पीढ़ी है, 8वीं पीढ़ी में पहले गुरु थे वो, उनकी समाधियां बाबा मस्तनाथ समाधि के बिल्कुल सामने थी और उनके शिष्यों की भी। 3 मई की रात को जेसीबी लगा के समाधियां तोड़ी गई और मलबा जो है निशान मिट जाए वो सब बाहर फेंकवा दिया। 4 मई को सुबह जब पता चला 4 बजे जब पूजा करते हैं तो हम लोगों ने उसी दिन से अपना प्रशासन से मिलके कार्रवाई के लिए जब नहीं सुनी गई धरने प्रदर्शन आंदोलन लगातार हम करते आ रहे थे। अब वो समाधियों की जगह 600 गज वो वहाँ एक मंदिर बना रहे अक्षरधाम मंदिर। हमने कहा भी जहाँ शरीर है दफनाया गया जहाँ साधुओं को वहाँ मंदिर नहीं बन सकता, वहाँ तो उनका शरीर है, लेकिन वो अड़े हुए अपनी जिद पे, बीजेपी का जो है इनका काम। लेकिन हमने उस जमीन को कब्जा नहीं करने दिया, आंदोलन कर करके हम लड़े उनसे। अब ताज़ा घटना क्या हुई है कि 27 मार्च को अभी 2021 में प्रशासन की मिलीभगत से जो हमारा निजी जमीन है, ये 3 रजिस्ट्री मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे गुरुजी थे, गुरुजी से पहले महंत शीश रामनाथ जी, उनके नाम ये रजिस्ट्रियाँ हैं, पर्सनल नाम से, महंत के नाम से, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई कमेटी नहीं है, कुछ नहीं है, ओनली महंत उनके नाम से रजिस्ट्रियाँ हैं। उनके जाने के बाद जैसे गद्दी नसीब हुए तो ऑटोमेटिक विरासत जो है इनके नाम चढ़ जाती है। ये विरासत के कागज हैं रोहतक तहसील के रेवेन्यू के। ये मालिकाना हक हमारा है। हमारे मालिकाना हक की जो जगह है, जो मठ हमने अपने पैसे से बना हमारे गुरुओं ने, उस मठ पर भी प्रशासन की मिलीभगत से 27 मार्च 2021 को कब्जा कर लिया और किसी अन्य व्यक्ति को लाके दबंग लोगों ने और सरकार ने गद्दी पर बिठा दिया कि हम रमेश नाथ को महंत नहीं मानते। तो हम वहां लड़े, डीसी का घेराव किया, हमने गद्दी को तो खाली करवा लिया, लेकिन पुलिस ने वहां आज भी कब्जा कर रखा है और गुरु जी को अपने ही मठ में, अपने ही घर में अंदर नहीं घुसने दे रही है पुलिस। ये आज की वहां ताजा स्थिति है। एक चीज और कि कोर्ट के द्वारा हमारे पास सेक्शन सर्टिफिकेट है। ये सेक्शन सर्टिफिकेट माननीय जज साहब ने दे रखा है रोहतक के, और सेक्शन सर्टिफिकेट होने के बावजूद कोर्ट की कोई मानना नहीं उन लोगों की नजरों में, वो कोर्ट को भी नहीं मानते, वो संविधान को भी नहीं मानते, वो सिर्फ गुंडागर्दी को मानते हैं। और ये डेरा मैं आपको बता दूं, ये लाहौर कोर्ट, लाहौर जब कोर्ट होती थी उसका फैसला है, इसमें साफ साफ चीजें लिखी गई हैं कि ये जो डेरा है, ये जो समाधियां हैं, जो समाधि है, ये ओगढ़ पीरों की हैं और ये सारे चमार जाति से हैं। इसमें साधुओं का नाम भी चमरदे साधु और चमरवा डेरा लिख रखा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, उस समय का रिकॉर्ड बोल रहा है। ये उर्दू में था जो हमने हिंदी में इसकी ट्रांसलेट करवाया है सरकारी आदमी से। ये वो फैसला है। उसके बाद 1956 में, 57 में ये माननीय रोहतक कोर्ट का फैसला है जिसमें हमारे को जमीन भी अलाट की गई है, उसके ऊपर भी आधुनिक का कब्जा वो कोर्ट को नहीं मानते। हमारे साधु लड़े, जमीन नहीं मिली, समाधियों पर भी कब्जा कर लिया। तो हमारे जो गुरु थे पहले, उन्होंने सोचा भी ये हमारी पुश्तैनी जगह है, हम इसको छोड़कर नहीं जाएंगे, हमारे गुरुओं का शरीर यहाँ है। उन्होंने 7 लगती गांव में जमीन खरीद ली अपने नाम से। आज वो डेरा उन्होंने हमारे से कब्जा लिया और दुनिया भर की शिकायतें हर जगह, डीजी, आईजी, एसपी, डीसी, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, आयोग, जो भी होता है कानूनी कार्रवाई, सब हम करके थक चुके, आंदोलन करके भी थक चुके हैं। हम कोर्ट में भी चले गए, हाई कोर्ट। कोर्ट में जब हम गए तो 22 मार्च को स्टेटस रिपोर्ट मांगे हरियाणा गवर्नमेंट से कि भाई ये हाल क्या हो रहा है, क्योंकि फोटो वगैरह सब लगे हुए हैं, तोड़ी हुई समाधियों कर पहले के भी सारे प्रूफ हमने दिए, वीडियो क्लिपिंग दे दी। तो प्रशासन ने लिख के दिया कि कोरोना की वजह से हम, हमारी जो कमेटी है डेरे में जो बनाई थी प्रशासन ने, वो रिपोर्ट नहीं दे पाई। हम 14 दिन के अंदर पेटिशनर को ये रिपोर्ट सौंप देंगे। तो जज, माननीय जज साहब ने ये कहा
हमारे वकील को कि 14 दिन हमें इंतजार करना होगा कि वो रिपोर्ट में क्या देते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं है प्रशासन की रिपोर्ट से तो हाई कोर्ट बाद में इसमें संज्ञान लेगा। और वो 14 दिन 6 अप्रैल को पूरे होते हैं। 6 अप्रैल इन लोगों ने आने नहीं दी, ना कोई रिपोर्ट दी हमें। 27 मार्च को ही दलित समुदाय का डेरा है, चमरवा डेरा बोला जाता, सबको पता पूरे हरियाणा में, पूरे देश में। गांव के दबंग आए, 200-250 आदमी हथियारों के बल पर आए, हाथों में सोटे हथियार, बाबा के गुंडे, और आके कब्जा कर लिया मठ पे। और हमारे जो गुरु जी के अनुयायी थे बाबा महेंद्र नाथ जी, उनकी दाढ़ी ऐसे फाड़ी, उनको जो एक सोटा हाथ में रखते हैं, गुरु जी वहां से सोटा उठाया, उनके पेट में सोटा ऐसे मारा, धक्के मारे, खूब जमकर उन्होंने बदतमीजियां की। सारी सीसीटीवी में कैद है। जो हमने फोटो भी, क्लिपिंग भी, लिखित में शिकायत भी, उसी दिन एसपी को, डीसी को, डीएसपी सब बैठ के उनको हमने दे दी। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई रोहतक में नहीं हुई। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि हम हरियाणा से आपके पास आए हैं, देश की राजधानी में आए हैं। हमारे साथ बहुत जुल्म ज्यादती हुई है, ये हमारी विरासत है। जैसे माननीय उदित राज जी ने बताया कि बीकानेर के महाराजा उस समय हमारे ओगड़ पीर बाबा सूतनाथ जी को 52,000 बीघा, एक हाथी, मुकुट, हीरे जवाहरात उनको इनाम देकर भेजा था, क्योंकि उन्होंने उनका कोई राजगद्दी का काम किया था। उस सब पे भी इनका कब्जा है। वो मुकुट भी खुद वही पहनते। 900 बीघा जमीन इस डेरे की है, जो 300 बीघा के मालिक हमारे गुरु जी बनते हैं। उस 900 बीघा में से 1 इंच भी जमीन आज हमारे पास नहीं है। इन्होंने साजिश रच के 1971 में 600 बीघा एक्वायर करवा दी, अकेले उसका मुआवजा खा गए बनपाड़े बाबा, और नागे बाबा और ओगड़ पीरों को बाहर निकाल दिया। निजी संपत्ति को भी आज इन्होंने मार्च में कब्जा कर लिया। ये सारी डिटेल है, सब रिकॉर्ड मेरे पास है। आप जो भी रिकॉर्ड मेरे से लेना चाहें आप ले सकते हैं। मेरी इतनी सी आपसे प्रार्थना है कि इस बात को हम चाहते हैं कि देश के कोने कोने में ये बात जाए और जनता को पता चले कि जो ये लोग झूठे लोगों को फंसाते हैं कि तुम हिंदू हो, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ भी जब तुम बाबाओं को नहीं बख्शते तो आम जनता की हालत क्या है इस देश में, आप खुद भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी खुद एक सामाजिक प्राणी। धन्यवाद। कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। और एक और निवेदन है कि अपना नाम और मीडिया का नाम, नंबर देते हम अपना रिकॉर्ड भी अपडेट कर लेंगे ताकि हमारी सूचना आप तक जाए इस संबंध में भी और मामले में भी। उत्तर प्रदेश सरकार की क्या भूमिका है इसमें? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वो इस मठ से जुड़े हुए हैं, गुरु भाई जैसे होते हैं। ये गुरु गोरखनाथ जी का मेन मठ है रोहतक में। इसकी बहुत हजारों शाखाएं हैं, हमारे ओगड़ों के भी बहुत शाखाएं हैं, अलग अलग पंथ हैं इनके सबके। तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी उन्हीं के हैं, दो मुख्यमंत्री। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया, जो मेरी नॉलेज में आया है, कि जो बाबा बालकनाथ कहे वही काम करो। प्रशासन सब कुछ जानते हुए कि सच क्या झूठ क्या है, ना एसडीएम कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना कोई डीएम कर रहे हैं, ना कोई एसएसपी कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हम लठ लेकर खड़े हैं तो हमने कब्जा खाली करवा लिया दबंगों से, सिर्फ इतना हम कर पाए हैं। लेकिन सरकार से हम कितना भिड़े। कल मुख्यमंत्री रोहतक में आ रहे हैं, हमने अल्टीमेटम भी दे रखा है कि मुख्यमंत्री को जब तक हम अपने महाराज जी को गद्दी पर नहीं बिठाएंगे, हम सीएम को भी रोहतक में नहीं घुसने देंगे। ये हमने ऐलान किया है। अब उसमें चाहे जो मर्जी हो। लीगल एक्शन लेने के लिए आप लोगों ने कहा। बीजेपी सांसद जो आपने कहा जो राजस्थान से है, उनकी भूमिका को कैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी कब्जा करवा रहे हैं? उन्होंने समाधियां तुड़वाई है ना, उसके प्रूफ है हमारे पास। क्या वो मौजूद थे? वो वही है, उनका मठ वही है, वही उनका है, सब कुछ उन्हीं के वहां टूटी है समाधियां, उन्हीं के नाक के नीचे टूटी है। और इस डेरे का इतिहास रहा है। इनके जो गुरु थे बाबा चांदनाथ जी, वो 2 बाबाओं की हत्या करवा के तब गद्दी पर बैठे थे। एफआईआर दर्ज है बाकायदा हरियाणा में रोहतक में उस समय। और जब ये गद्दी पर बैठे, पुलिस को पूरा छावनी बना दिया गया था। मैडम कांता लड़िया उस मामले में तो बरी हो चुके, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। वो बेशक बरी हो गए, वो एक अलग बात है, वो तो समझौता भी हो जाता है, गवाहों को भी खरीदा जाता है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन एफआईआर तो हुई ना, ये तो सच्चाई है, मैं गलत नहीं बोल रही। और आज भी वही हालात है, जब ये गद्दी पर बैठे, इनको भी पुलिस छावनी में तब्दील करके
खुद योगी जी गए थे वहां, रामदेव जी गए थे, तब इनको गद्दी पर बिठाया था। स्थानीय लोगों का कोई इसमें इनको एंट्री नहीं होने दी थी। ये मठ जो है गुंडागर्दी की भेंट चढ़ चुका है। और आगे क्या रोड मैप है आप लोग, आगे क्या करेंगे? आगे हम सब मिलके पूरे देश के जो हमारा समुदाय है उन सबको हम एकजुट करेंगे और ये पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। हर घर हर चेहरे तक इस बात को पहुंचाएंगे और जो भी लोकतंत्र में संवैधानिक तरीके से जो में अधिकार है इस देश में आंदोलन करने का, अपने हक लेने का, वो अपना हक लेने के लिए हम हर तय तक जाएंगे, हर स्तर तक जाएंगे। चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे हमारी जान जाए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपनी विरासत को, अपने सम्मान को, स्वाभिमान को चकनाचूर नहीं होने देंगे। लीगल एक्शन का क्या, ये कहाँ तक लीगल एक्शन में माननीय कोर्ट ने 6 तारीख तक का टाइम दिया था। हम तो इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं। माननीय कोर्ट ने जब 6 तारीख दे दी, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नहीं हमारा हरियाणा का चंडीगढ़ पंजाब हाई कोर्ट बनेगा, तो 6 अप्रैल तक तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। हम तो संविधान को मानते हैं, क्योंकि संविधान बाबा साहब ने लिखा, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हम संविधान की अवहेलना थोड़ी करेंगे। 6 तारीख के बाद फिर देखते हैं क्या होता है। अगर 6 तारीख की आपकी अगेंस्ट में जाए तो क्या करेंगे? हम ऊपर अदालत में जाएंगे, हम जनता की अदालत में जाएंगे। जब तक हम जिंदा हैं, आखिरी सांस तक हर कदम पर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो जनता के बीच में हो, जो भी रास्ता हो, सब रास्ते हम अपनाएंगे। एक बात और है कि कांता आरड़िया जी को अकेला न समझा जाए। इस लड़ाई का हिस्सेदार मैं भी हो गया हूँ, क्योंकि इनके खिलाफ साजिश करी जा रही है। तो इनके खिलाफ साजिश का मतलब है कि संपूर्ण समाज और मेरे खिलाफ साजिश मानी जाए। दूसरी बात है कि 4-5 पेज में पूरा इतिहास लिखा गया है और कुछ पत्रकार साथियों से बात हो रही थी तो कहा कि हम इसको बड़ा डिटेल करना चाहते हैं। तो जो डिटेल करना चाहते हैं वो विस्तृत रिपोर्ट ले लें, वरना पर्याप्त है। और उसके बाद में भी अभी हमारे निवास स्थान पर ही रहेंगी कांता जी और हमारे संत लोग। डिटेल कोई जानकारी करना चाहे तो वहाँ भी मिल सकते हैं, वैसे यहाँ भी हम तो उपस्थित है। जब तक कि आपकी संतुष्टि नहीं होती सारे कागजातों से, पेपर से, हम यहाँ उपस्थिति हमारी यहाँ पर है। आप लोग लंच लेके जाइएगा, यह भी एक आग्रह है। हाँ, आप सवाल पूछ सकते हैं। 2016 में इस तरह की बात आई थी कि जो साधु ओगड़ मठ पे थे उनका देहांत हो गया था, नए साधु को वहाँ बिठाया गया था। उसके बाद उन्होंने मरने से 2-3 महीने पहले ट्रस्ट का निर्माण किया था और ट्रस्ट के जो 6 मेंबर बनाए गए थे उन पे जमीन बेचने का आरोप है कि उनके खिलाफ भी जो है लीगल कार्रवाई हुई है। और उसके बाद जो है गांव वालों ने इस तरह के आरोप लगाने के बाद साधु को रिप्लेस कर दिया। देखिए, इसका भी मैं आपको जवाब दे दूं, क्योंकि मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलूँगी, मैं सबूतों के आधार पर बोलूँगी। 3 जुलाई 2016 को हमारे बड़े गुरुजी ब्रह्मलीन हुए। 4 जुलाई को उनका संस्कार हुआ और संतों में तेया होता है। 6 जुलाई को तेया हुआ और जो तेया है, तेये वाले दिन, ये मैं आपको दस्तावेज दिखा रही हूँ, जो हमारा दलित मठ की जो परंपरा है उसके अनुसार गुजरात जूनागढ़ से हमारे जो सबसे बुजुर्ग महंत हैं, महंत शोभानाथ जी, उन्होंने महाराज जी को गद्दी पर बिठाया चद्दर उड़ाकर, जो परंपरा 8वीं पीढ़ी तक की, उस परंपरा के अनुसार ये गद्दी पर बैठ गए। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि भी कोई ट्रस्ट है या ट्रस्ट का कोई 1 इंच जमीन भी है, ट्रस्ट के नाम कोई पूरे विश्व में कोई एक बैंक खाता है, कोई एक चवन्नी भी कोई बैंक में ट्रस्ट के नाम अगर है तो हम गुनाहगार हैं ना, वो दिखाएं तो सबूत में। उन्होंने 29 अप्रैल 2016 में, 3 जुलाई को उनकी डेथ हुई, 29 अप्रैल 2016 में एक ट्रस्ट जरूर बनाया उन लोगों ने, ताकि इस सारे सिस्टम को हम अपने कब्जे में दे दें। लेकिन वो बनाया, एक भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई उसमें एक भी पेज लिखा हुआ नहीं है।
जो भी कार्रवाई होती है उसका सब आप भी समझते हैं कैसे होती है। उसका अकाउंट भी खुलता है, उसमें पैसे भी होते हैं। करोड़ों रुपए महाराज जी के पास थे, जमीनें बिकी थी, उन्होंने भी बेची थी जमीन। कुछ जमीन IMT में एक्वायर भी हुई थी, वो पैसा भी महंत जी के नाम अकाउंट में आया। और जो पैसा महंत जी के नाम अकाउंट में आया उसका हमने सक्सेशन सर्टिफिकेट लिया बाकायदा कोर्ट से। कोर्ट ने कहा कि भी करोड़ों रुपए तुम्हारा है, हम बिना गारंटी ये पैसा रिलीज नहीं कर सकते। महाराज जी के पास गारंटी नहीं थी। हम चूंकि युद्ध लड़ रहे थे अपनी समाधियों का, प्रॉपर्टी का हमारा ध्यान ही नहीं था। तो गुरुजी ने मेरे को बताया कि बेटा हमारा 7-8 करोड़ रुपया पड़ा है बैंकों में, उसको तुम दे लो, हमारे पास आएगा वो पैसा। वो वहाँ क्या काम है ना गुरुजी, उसमें क्या करना पड़ेगा। तो गुरुजी ने कहा कि उसमें गारंटी मांगते, मेरे पास है नहीं। मैं ठीक है गुरुजी, हम देंगे गारंटी। तो हमने 12 करोड़ की जो गारंटी जो है हमने कोर्ट में दे के, कोर्ट से ऑर्डर रिलीज करा के 30 लाख की स्टाम्प ड्यूटी भर के मेहनत का पैसा मेहनत के अकाउंट में आया। हमारे गुरुजी अनपढ़ हैं, गुस्सा लगाते हैं। मेरे डेरे में आने से पहले भोर गांव के दबंग जाति के लोग साथ रहते थे, गाड़ी भी चलाते थे। वो कई करोड़ का घोटाला करके जिसके दस्तावेज है उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। पहले वाले गुरुजी ने जमीन बेची, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। अब आकर डेरा हमने संभाल लिया दलित समाज ने, तो दबंगों के पेट में दर्द होया कि भी ये डेरा तो हमारे हाथ से गया, करोड़ों रुपया गया, अब इसको हासिल कैसे किया जाए। जब तक दबंगों ने करोड़ों रुपए खाए तो महाराज जी ईमानदार थे। आज महाराज जी ने उनको निकाल दिया, वहां शराब पीते थे, उड़दम करते थे। मैंने कैमरे लगवा दिए, उन्होंने कहा कि कैमरे क्यों लगवाए। मैंने कहा कैमरे में सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मैं भी गलत हो गई, गुरुजी भी गलत हो गए, सच्चाई का जमाना नहीं है, ये वहां की हालात है। आपने जो सवाल किया कि करोड़ों का गबन है, उसका एक चवन्नी का 7 करोड़ 89 लाख रुपया था, वो ये रिकॉर्ड में है। उसका टोटल पैसा बैंक में आया, ब्याज लग के 9 करोड़ 22 लाख रुपया आया है। मैं आपको बता देती हूँ, अकाउंट में टोटली पैसा इन्वेस्ट किया गया है कमाने के लिए, उसको डेरे में नहीं रखा। गुरुजी अनपढ़ हैं, टेलीफोन नंबर भी बदला गुरुजी ने कि भाई आजकल पैसे चोरी हो जाते हैं टेलीफोन में से, मेरा फोन ऐसे पड़ा रहता है, अनपढ़ आदमी मैं कैसे काम करूंगा, तेरी ड्यूटी है पैसा संभालना। तो मैंने उस पैसे को गुरुजी के नाम एग्रीमेंट कर रखे है, सारे दस्तावेज हैं, अकाउंट से पैसा गया है। जब से मैं डेरे में आई हूँ 4 मई 2020 से लेकर आज तक 1 इंच जमीन अगर डेरे की बिकी हो, करोड़ों रुपए अपने अकाउंट से डेरे को सजाया। बैठे गुरुजी महाराज जी बैठे, पूछ सकते हो, जाकर देख भी सकते हो डेरे की हालात क्या थी। वो दलितों वाला कर रखा था, मैंने आज उसको आलीशान बना दिया। 8वीं पीढ़ी में पहली बार 3 दिन का मेला जो लगता साल में, हम अपने गुरुजी को सफेद घोड़े का रथ लाके सजा के बैंड बाजा लाके और उनके नाकों में दम करके हम समाधियों का मत्था टेकवा जाए, ये बड़े लोगों को बर्दाश्त नहीं है। लड़ाई धर्म की है और लड़ाई जातिवाद की है कि जो लोग हमारे पैरों में रहते थे, गुलामी करते थे, आज वो रथों में बैठ कर कैसे मत्था टेकने आ गए हमारे नाक के नीचे, हमारे यहाँ। तो वो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं है, वो तानाशाही दिखा रहे और तानाशाही का जवाब हम डट के देंगे। हमारे डेरे की सबसे पहले CBI जांच हो, ED से जांच हो, कोई भी देश की स्वतंत्र एजेंसी जिससे चाहे हमारे डेरे की जांच करवाई जाए और उसके बाद बाबा बालनाथ के डेरे की जांच करवाई जाए। आपको पता चलेगा हजारों करोड़ का घोटाला है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों सुने मेरी बात, क्यों माने? हम तो बेईमान है ना, सरकार आपकी है, आप जांच करवाइए, सबूत बोलेंगे, हम तैयार हैं, किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। अगर एक चवन्नी का भी हेरफेर होगा तो हम जिम्मेवार हैं, गुरुजी जिम्मेवार है। लेकिन हमें ऐसे प्रताड़ित ना किया जाए जाति के नाम पर कि तुम तो अपना लग्जरी महल भी बनाओ, तुम जमीनें भी बेचो, तुम लग्जरी गाड़ियों में भी चलो। हमारे गुरुजी फॉर्चूनर में चल रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं। अरे ये चमरवा बाबा फॉर्चूनर में चलता है, इसको तो भाई ये तो बड़ा आसमान में चलने लगा। क्यों भाई, संविधान आज मनुस्मृति थोड़ी है। संविधान में बाबा साहब ने हमारी औकात बनाई है फॉर्चूनर में चलने की, मर्सिडीज में चलने की। हम चल रहे हैं, हम रह रहे हैं महलों में। हमने गुरुजी का निवास स्थान अच्छा बना दिया, सोफे डाल दिए, कालीन बिछा दिए, उनको बर्दाश्त नहीं है। लड़ाई सिर्फ ये है। ये वही बालक नाथ जी हैं
जब रामदेव जी ने आपको अलवर में कहा कि ये सब बातें फोन पर नहीं होती, जब ब्लैक मनी की बात आई थी, याद है आप लोगों को? ये वही मठ है, वो चांदनाथ जी को वो चांदनाथ जी थे, हाँ, चांदनाथ जी थे। ये वही गद्दी है। वही गद्दी है, चांदनाथ जी थे और वही रामदेव जी थे उस समय जो ब्लैक मनी के खिलाफ आंदोलन चला रहे। तो कहा कि अरे ये सब चीजें नहीं कही जाती है टेलीविजन पर या मीडिया पर, आप जानते हो। हाँ? Certainly it's going to be a national issue because it belongs to Dalit community and they are hurt and their sentiments are attached to it. And if it is not, then we'll make it. एक चीज और रही इम्पोर्टेंट, जर्नल जो कास्ट है, दबंग जो लोग हैं, उनकी गद्दी है गनपाड़ा गद्दी। हमारी जो दलित समाज की गद्दी है वो दलित समाज की। वहाँ एक लोकल अडगामा, वो दलितों का भी है और सवर्णों का भी है। अब जो सवर्ण कास्ट के जो लोग हैं वो हमारे प्रोजेक्शन कर रहे हैं। 2-4 उन्होंने दलितों को पकड़ लिया गाँव के, जिनको महाराज जी ने डेरे से निकाला, जिन्होंने वहाँ चोरी की, धोने का पैसा उठाया, उनको आगे कर लिया। लेकिन जो हमारा दलित अडगामा है, जिसके प्रधान है बलबीर सिंह एक सर्विसमैन है, वो पूरे अडगामे के दलित समाज ने ये हमारे को समर्थन पत्र दिया है कि मैन रमेश नाथ जी ही हमारे डेरे के मैन थे और गद्दी के मैन यही रहेंगे, हम किसी को नहीं मानते। तो ये ऑथेंटिक चीज है हमारे पास। 27 तारीख की घटना उसकी निंदा करते हैं। और 27 को जो इन्होंने किया, हम तो निंदा भी करते हैं, अडगामा ने भी निंदा की है कि हमारे ऐसे तो कोई किसी के घर में घुस जाएगा, 145 लगा देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।